हेलो एवरीवन, वी विल स्टार्ट क्यूब एंड क्यूब रूट्स। बट सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्यूब किसे कहते हैं। क्यूब इज अ वर्ड जनरली यूज इन ज्योमेट्री एंड हैव ए सॉलिड फिगर जिसमें हर एक साइड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दोनों इक्वल होते हैं। से फॉर दिस डायग्राम दिस इज ऑफ 1 सेंटीमीटर इच। सो दिस इज इन 3 डायमेंशनल फिगर। अब इंटरेस्टिंग तो ये है कि क्यूब ज्योमेट्री में पढ़ना है तो हम लोग इसे अर्थमेटिकल पार्ट में क्यों यूज कर रहे हैं। तो सी देयर इज ए गुड रिलेशन बिटवीन द ज्योमेट्रिकल पार्ट एंड द अर्थमेटिकल पार्ट। लेट्स सी द कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। कैन यू गेस हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू मेक ए क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्यूब है 1 सेंटीमीटर का। हमें क्या चाहिए, वैसा क्यूब, वैसे कितने क्यूब चाहिए 1 सेंटीमीटर का जो 2 सेंटीमीटर के क्यूब में कन्वर्ट कर दे। यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो क्यूब का 2 सेंटीमीटर हो। ओके, सो दिस इज मोर इंटरेस्टिंग पार्ट। नो सी, अभी हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, लेंथ होना चाहिए 2 सेंटीमीटर का। तो लेंथ 2 सेंटीमीटर करने के लिए एक और क्यूब हम लोग इसको साइड पे प्लेस करेंगे। सो हमने प्लेस कर दिया एक क्यूब, ठीक है। ये हमारा लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर का हो गया। अब हम लेंथ के बाद ब्रेथ को करते हैं 2 सेंटीमीटर। ये ब्रेथ को इक्वल करने के लिए हमें 2 क्यूब रखना पड़ेगा, एक इस क्यूब के सामने। ओके, ये वाला ब्रेथ तो हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और एक इसके सामने, ठीक है। सो सी वी हैव प्लेस्ड 2 क्यूब्स। तो ये हमारा, अब दिस इज मोर क्लियर। ओके ओके, दिस इज मोर क्लियर नाउ। सो जो हमारा लेंथ जो 1 सेंटीमीटर था, अब सॉरी जो ब्रेथ हमारा 1 सेंटीमीटर था वो ब्रेथ भी अब हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया, लेंथ भी हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें हाइट करना है 2 सेंटीमीटर, यानी कि एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक क्यूब इसके ऊपर, एक क्यूब इसके ऊपर। तो चारों साइड्स हमारा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे फाइनली, हमारे पास फाइनली देखो, सी व्हाट वी विल हैव द रिजल्ट। ये चारों क्यूब एक के ऊपर एक होंगे, 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं कि कितने क्यूब्स रिक्वायर्ड हुए 2 सेंटीमीटर का बनाने के लिए। दिस 1 2 3 4 एंड 4 8। कैसे आया, अगर हम लोग इसको फर्स्ट रो का बात करें तो फर्स्ट रो में 2, ठीक है, सेकेंड रो में 2, ये बॉटम रो का है। एंड टॉप रो में भी ऐसे ही होंगे, टॉप का फर्स्ट रो में 2, सेकंड रो में भी 2, टॉप का रो में। तो टोटल 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड, टोटल 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड। तो हम लोग 2 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है तो उसके लिए 8 क्यूब्स चाहिए, टोटल 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड। तो 8 कैसे आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 टू द पावर 3। इसी 2 टू द पावर 3 और इसे ही बोलते हैं हम लोग 2 रेज टू द पावर 3 या फिर 2 क्यूब। ओके, दिस इज रेज्ड टू द 3, पावर रेज्ड टू द 3, इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूब अर्थमेटिक में, ठीक है। आर यू गेटिंग द आइडिया? नाउ सी हाउ मेनी क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। तो क्या होगा इसमें, किस तरह से आप लोग प्रोसीड करोगे। सी हमारे पास एक क्यूब है, अभी वी हैव 1 क्यूब 1 सेंटीमीटर का, एक क्यूब और चाहिए 1 सेंटीमीटर का, टोटल 2 सेंटीमीटर, एक क्यूब और चाहिए तो टोटल 3 सेंटीमीटर होगा लेंथ में। तो इसी तरह से बैक साइड में भी 1, दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसी तरह से बैक में भी चाहिए।
तो टोटल जो है इस रो में 3, इस रो में 3, इस रो में, यानी कि बॉटम रो में हमें 3 क्यूब रिक्वायर्ड, मिडिल रो में 3 क्यूब्स रिक्वायर्ड, एंड इन this is don't say bottom, this is front row, middle row and back row में भी 3 क्यूब्स रिक्वायर्ड। अगर हम लोग इस तरह से हाइट हमें 2 सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर भी एक क्यूब का फॉर्मेशन करेंगे हम लोग, इसके ऊपर भी तो 2 सेंटीमीटर का हुआ, फिर उसके ऊपर एक और क्यूब पुटअप करेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग, ये बॉटम का बात हुआ, इसी तरह से यहां पर सेंटर का भी बात करेंगे तो टोटल हमें 3 3 3 और टॉप में भी 3 3 3, तो टोटल हमें कितने क्यूब्स के रिक्वायरमेंट है? तो देन वी विल सी दैट वी रिक्वायर्ड 1 2 3 3 3 6 9, this is 9. So 9 cube in bottom, 9 cube in center and 9 cube in top. On adding we will get 27 cubes are required to form the cube, to form a single cube of side 3 centimeter. तो 3 सेंटीमीटर का क्यूब बनाने के लिए 27 क्यूब्स का रिक्वायरमेंट है। तो ये 27 कहाँ से आएगा? यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो 3 रेज टू द पावर 3, ये जो पावर रेज हुआ इसी को हम लोग क्यूब बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्यूब। सो हाउ कैन यू डिफाइन क्यूब? वी हैव सीन क्यूब ऑफ 1 और 1 क्यूब इसे ही बोलेंगे, 1 इंटू 1, क्यूब ऑफ 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। हाँ, सो दिस वॉज आवर एनालिसिस भी हम लोगों ने किया। क्यूब ऑफ एक्स, तो क्यूब ऑफ एक्स जैसे मैंने बोला था क्यूब ऑफ 3, तो 3 का क्यूब, हमें 3 सेंटीमीटर का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए 27 क्यूब्स का रिक्वायरमेंट है, यानी नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड इज 27। तो 27 नंबर कहां से आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3 रेज टू द पावर 3, इसी को क्यूब कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर आवर क्यूब्स टिल 10। नंबर 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। We should remember till 10, and if not remember, don't worry, just multiply and get the number, but it's better to remember the number। हाँ, तो टेस्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब क्या होगा? जिस तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर को टेस्ट करने के लिए क्या करते थे कि नंबर जो है जैसे 100, ये जो है एक्सप्रेस होना चाहिए इन पेयर, सेम नंबर 2 टाइम्स रिपीट होना चाहिए। तो परफेक्ट क्यूब के लिए सेम नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सके 3 टाइम्स। ए गिवन नेचुरल नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर। तो 1000 को हम लोग ट्रिपलेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑफ इक्वल ट्रिपलेट्स में, 10 10 10 का ट्रिपलेट्स में। स्क्वायर में हम लोग डुवेट ऑफ सेम फैक्टर ऑफ इक्वल फैक्टर, ट्रिपलेट में स्क्वायर में 2 होता था तो 2 नंबर का इक्वल फैक्टर होना चाहिए। क्यूब में 3 होता है तो 3 नंबर्स का ट्रिपलेट होना चाहिए। दैट्स द टेस्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब। हम लोग कैसे जानेंगे? सपोज दिस इज 25 इज अ परफेक्ट क्यूब? नो। See, 27 can be expressed as 3 into 3 into 3. So it is a perfect cube. The next topic we will see in the next video. I hope now you have the concept how you can correlate the geometry with the arithmetic part. Okay, thank you student.